अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 3 पार्ट 1 फाइनली कितने लंबे इंतजार और कितने लंबे नाम के साथ इस आइकॉनिक सीरीज का फाइनल सीजन का पार्ट 1 आ चुका है। और जितना भारी भरकम इसका नाम है उससे भी ज़्यादा भारी भरकम एंड सीरियस है ये एपिसोड। एंड बाय सीरियस आई मेंट इस सीरीज का हर एक पॉइंट पे डीप पर्सपेक्टिव्स को फेक कर मारना, फकिंग ब्रूटैलिटी को मेंशन करना, सम डैम सीरियस दैट विद डैम सीरियस एनिमेशन। लिटरली ये लोग शो का ओपनिंग ही एक डीप पर्सपेक्टिव फेक कर करते हैं जहाँ पर दो बच्चे अपनी गरीबी को ओवरकम करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, और तभी रंबलिंग शुरू और एक मोमेंट ऑफ सेकंड में उनकी लाइफ और उनके एम्बिशंस ख़त्म, जो कि इस चीज़ को दिखाती है कि किस तरीके से लोगों की लाइफ और एम्बिशन ख़त्म होने वाली है इस रंबलिंग की वजह से। और वहीं पैरल में इन दी पास्ट एरन उसी सेम बच्चे का हाथ पकड़कर रोते हुए उससे ये कहता है कि आई एम सॉरी दैट आई एम गोना डिस्ट्रॉय दिस आउटसाइड वर्ल्ड एंड गोना किल एवरीवन, बट फॉर सेविंग एलियन और पैराडाइज आइलैंड आई हैव टू डू दिस। बट दैट्स नॉट ऑल। जिस तरीके से मैंने इस आउटसाइड वर्ल्ड को इमेजिन किया था, रियलिटी में ये वैसा है ही नहीं। और जब मुझे ये पता चला कि इस आउटसाइड वर्ल्ड में भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। आई जस्ट वांटेड टू वाइप एवरीथिंग। और ऐसा ही कुछ एक और सिमिलर सीन होता है जहाँ पे एरन मार्ले में चल रहा होता है, उसका ये सोचकर फट रहा होता है कि ये घर, ये लोग, उनके लाइफ और उनके एम्बिशन ख़त्म होने वाले हैं। एवरी फकिंग वन ऑफ देम इज़ गोना डाई। नॉट एग्जैक्टली गोना डाई, आई एम गोना किल देम। और फिर वो ये भी बोलता है कि एल्डियन के ख़त्म हो जाने पर ये टाइटन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ये ज़्यादा बेटर सोल्यूशन भी होगा, बिकॉज दैट वुड बी अ फ्रैक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आई कांट एक्सेप्ट एंडिंग थिंग्स दैट वे। जो कि ये दिखाती है कि एरन को भी ये मास जेनोसाइड करने में कोई मज़ा वज़ा नहीं आ रहा, उसे भी इन सभी चीज़ों का गिल्ट है, बट ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज पीपल्स फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस। और इसी वजह से वो एल्डियन यूथनाइजेशन प्लान को सपोर्ट नहीं करता है, एंड विद दैट he also kinda hates this outside world and wanna destroy। और ये सब बोलते वक्त उसके चेहरे पे जो गिल्ट और गुस्से का मिक्सचर दिख रहा होता है, भाई मज़ा आ जाता है वो देखकर। जो नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होता है इन सीन्स को देखते वक्त, और जो गूज बम्स आ रहे होते हैं एक एक डायलॉग को सुनकर, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एंड दैट्स द थिंग विच मेक्स दिस शो वेरी स्पेशल, कि ये शो हर एक पॉइंट पे अपने व्यूअर्स को ऐसा डीप पर्सपेक्टिव फेंक मारती रहती है। शो के डीप पर्सपेक्टिव से हटकर इसके एनिमेशन की बात करें तो इट वाज डैम फ्रिकिंग गुड। ऐसा आग लगा दिया वाला एनिमेशन था इसका। जिस तरीके से एक कोलोसल टाइटन का डिटेलिंग ऐड किया है इन लोगों ने विद दैट मच क्राउडनेस ऑफ कोलोसल टाइटन, सब मज़ा ही आ जाता है वो देखकर। एक अलग सा सेटिस्फैक्शन आ रहा होता है अंदर से इतने सारे कोलोसल टाइटन को इतने डिटेलिंग के साथ देखने। और इन डिटेल्ड कोलोसल टाइटन्स को देखने के बाद मापा स्टूडियोज के लिए ऐसा दिल से थैंक यू निकलता है कि इन लोगों ने इन कोलोसल टाइटन्स को इस सीजन 4 के पार्ट 2 जैसा नहीं बनाया, जहाँ पे ये कोलोसल टाइटन ऐसा कार्डबोर्ड के फिगर जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोलोसल टाइटन्स को पेपर पे ड्रॉ करके ऐसा एनिमेशन फ्रेम पे चिपका दिया। थैंक गॉड कि ये प्रॉब्लम इस एपिसोड में सॉल्व हो गई, क्योंकि मापा वालों को इस 1 घंटे के एपिसोड को एनिमेट करने के लिए उतना ही टाइम मिला जितना टाइम उस सीजन 4 के पार्ट 2 के लिए मिला था, विच इज़ अबाउट अ ईयर। और स्टूडियो को जो एक्स्ट्रा टाइम मिलने की वजह से इसके एनिमेशन में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। लिटरली एक एक डिटेल्स नोटिस होने लायक इंप्रूवमेंट हुई है इसके एनिमेशन। जो भयानक कैमरा एंगल्स यूज़ किए हैं उन लोगों ने, उसकी तो बात ही कुछ और है। स्पेशली वो सीन जहाँ पर कैमरा के एंगल पे मूव होते हुए कोलोसल टाइटन के फुट पे जाता है और आसपास के हीट से उठ रहे आँख के लपटों और धूल को दिखाते हुए से कोलोसल टाइटन के फुट से मूव होता है। भाई क्या एनिमेशन होता है उस सीन का, ऐसे गूज बम्स आ रहे होते वो देख। 2-4 ओडियम गियर वाले सीन जहाँ पे कैरेक्टर्स एक टाइटन से दूसरे टाइटन पे घना ऐसा मूव कर रहे होते हैं, उसका भी एनिमेशन काफ़ी ज़बरदस्त होता है। इस तरीके के सीन्स तुम्हें वो अटैक ऑन टाइटन वाला नॉस्टैल्जिया देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। इस 1 घंटे के मूवी के अंदर ये लोग स्टोरी में काफ़ी कुछ कवर कर देते हैं, लाइक द ग्रेट रंबलिंग विच वी ऑल वेयर एक्साइटेड अबाउट, एरन का रंबलिंग को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू और उसका गिल्ट, सर्वे कॉप का रंबलिंग को रोकने के लिए आगे बढ़ना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेथ, एरन का सर्वे कॉप को दी पैथ पे समन करके ये बोलना कि भोसड़ी के बातचीत से मैं नहीं मारने वाला, इफ़ यू वांट टू स्टॉप मी देन मेक मी ड्रॉ माई लास्ट ब्रेथ। एंड इन दी लास्ट बीस्ट टाइटन के एक एक्शन के साथ अगले एक्शन से पैक्ड एपिसोड का टीज। इस एपिसोड में ऐसा तो कोई एक्शन सीन्स नहीं थे, लेकिन जो 2-4 एक्शन सीन्स डाले गए हैं उसमें उसे देखकर ऐसा तबीयत खुश हो जाती है। स्पेशली वो सीन जहाँ पर हांजी ऐसा ओडियम गियर के साथ कोलोसल टाइटन के बीच स्विंग करते हुए एक के बाद एक कोलोसल टाइटन्स को उड़ा रही होती है, मज़ा ही आ जाता है उस सीन को देख। एंड वो लास्ट के 7 मिनट में बीस्ट टाइटन का वो आइकॉनिक स्टोन थ्रो सीन और सर्वे कॉप का फाउंडिंग टाइटन के ऊपर ही खड़े होकर फाइट, इन सीन्स को देखकर मुझे मांगा कि वो आइकॉनिक फाइट सीन्स याद आ जाते हैं। लिटरली इसका पार्ट 2 जिस तरीके से एक्शन पैक्ट होने वाला है और जो भयानक एक्शन सीन्स होने वाले उसमें,
वो इंटरनेट ब्रेक कर देंगे। एक्शन के साथ साथ इसका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी ज़बरदस्त था। लिटरली अलग अलग इमोशन के लिए अलग अलग म्यूजिक डाल रखे इन लोगों ने। लाइक जब कोई सीरियस डिस्ट्रक्शन और मेस्ड अप पॉइंट ऑफ व्यू वाला सीन आता है इसमें, तो वहाँ का म्यूज़िक वो सीरियस वाला माहौल और वो सॉरो वाला फीलिंग दे रहा होता है। ओवरऑल बोलूँ तो ये शो डीप पर्सपेक्टिव, एक्शन और वो अटैक ऑन टाइटन वाले नॉस्टैल्जिया से पैक्ड। शो तो बाकी सभी मामलों में काफ़ी सही है, लेकिन जो एक प्रॉब्लम है इसके साथ वो ये है कि इसके अगले पार्ट के लिए साले 7 महीने और वेट करने पड़ेंगे। बट कोई नहीं, अपन अटैक ऑन टाइटन के लिए 7 महीने क्या और सालों भी वेट करने के लिए तैयार। अगर तुम लोगों ने इस फाइनल का पार्ट 1 देख लिया है तो कमेंट में इसके रिगार्डिंग अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। और अगर तुम में से किसी ने अभी तक इसे नहीं देखा है तो जाकर देखो यार, काफ़ी सही चीज़ मिस कर रहे हो। आज तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।